गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय डेटा स्ट्रक्चर क्लास। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हीप सॉर्ट को लेकर के, और हीप सॉर्ट का एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। हीप सॉर्ट को लेकर के हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने बताया था कि हमारा जो हीप सॉर्ट होता है वो दो स्टेप में पूरा कंप्लीट होता है। वो पहला होता है क्रिएशन ऑफ हीप, दूसरा होता है कौन सा, प्रोसेसिंग ऑफ हीप, है ना। क्रिएशन ऑफ हीप में हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ हीप में क्या करते हैं। हीप का मतलब क्या होता है, नॉर्मली हीप का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमें जो अरे दिया होता है उस अरे को हम क्या करते हैं, ट्री के स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं, है ना। तो वो जो ट्री का स्ट्रक्चर है, जो स्पेशल टाइप का ट्री स्ट्रक्चर है, वही क्या है, हीप है। और वो जो ट्री का स्ट्रक्चर है उसमें जो एलिमेंट्स है ना, तो उसे उसके लिए एलिमेंट्स को वहाँ अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिएशन ऑफ हीप यूज करते हैं। और उन एलिमेंट्स को फिर आपस में क्या करते हैं, सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ हीप का यूज करते हैं। तो आइए आज की वीडियो में भी हम लोग हीप सॉर्ट को लेकर के, हीप सॉर्ट मेथड को लेकर के एक और एग्जांपल लेते हैं, ताकि हीप सॉर्ट मेथड ज़्यादा क्लियरली हमें समझ में आ जाए। तो इसके लिए छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है। हमारे पास जो अरे है उसमें 5 एलिमेंट्स है, दैट इज 44, 22, 33, 11 एंड 55। ओके, 44, 22, 33, 11 एंड 55। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम लोग हीप सॉर्ट मेथड को का यूज करके इस अरे को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो हीप सॉर्ट मेथड का जब हम यूज करते हैं तो उसका जो सबसे पहला स्टेप वो क्या है, क्रिएशन ऑफ हीप। आइए यहाँ पर हम क्रिएशन ऑफ हीप स्टेप यूज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है क्रिएशन ऑफ हीप। ओके, देखिए क्रिएशन ऑफ हीप में क्या करते हैं, हम एक एक एलिमेंट को ट्री के स्ट्रक्चर में इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम क्रिएशन ऑफ हीप स्टार्ट कर रहे हैं, पहला जो एलिमेंट है हमारा वो क्या है, 44। यहाँ हम लिखते हैं इंसर्ट 44, और 44 को हमें इंसर्ट करना है कहाँ, ट्री के अंदर। 44 हमारा सबसे पहला एलिमेंट है, अभी तक हमने ट्री बनाया ही नहीं था, तो जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो सबसे पहला एलिमेंट कहाँ जाएगा, हमारा रूट नोड में, है ना। फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, रूट नोड। 44 हमारा क्या है, रूट नोड है। उसके बाद देखते हैं इंसर्ट 22, सेकेंड एलिमेंट आया है हमारा 22। हम यहाँ पर इंसर्ट 22 करते हैं, 22 को इंसर्ट करेंगे। अब ये बात आती है कि हम 22 को कहाँ इंसर्ट करेंगे। तो हमारा जो पहले से बना हुआ ट्री है, उस ट्री में, उस नोड में क्या करेंगे, हम लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, दो टाइप्स के चाइल्ड होते हैं। तो हमारा जो नोड है, जो पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड का पहले हम लेफ्ट चाइल्ड कंप्लीट करते हैं, लेफ्ट चाइल्ड पूरा उसको फिल करते हैं। उसके बाद हम राइट चाइल्ड फिल करते हैं। तो यहाँ पर जब हम 22 को इंसर्ट कर रहे हैं, तो 22 को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो पहले से ट्री है, तो पहले से ट्री जो हमारा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 44, मतलब एक ही नोड है ना। और इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दो के दोनों खाली है। तो पहले क्या जाएगा, 44 का44 का लेफ्ट चाइल्ड फिल होगा। तो 22 जाएगा 44 के लेफ्ट में, राइट, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा एलिमेंट है वो है 33, इंसर्ट 33। आइए अब हम 33 को भी इंसर्ट करते हैं। तो 33 को इंसर्ट करेंगे कहाँ, जो पहले से हमारा ट्री बना हुआ है वहाँ, है ना। अब देखिए जो पहले से ट्री बना हुआ है, उस ट्री में हमारा जो रूट नोड है वो क्या है, 44, और 44 का लेफ्ट चाइल्ड फिल कर दिया हमने 22, राइट चाइल्ड बचा हुआ है। तो इस बार जब हम फिल करेंगे, है ना, वो क्या होगा, रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड कंप्लीट एंड राइट चाइल्ड भी कंप्लीट। ओके, हम यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कर सकते थे, जैसे ये था हम इसको 33 को इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको ऐसा नहीं कर सकते थे कि 44 हमारा रूट नोड है, उसका लेफ्ट चाइल्ड 22, और मैंने क्या बताया कि हम क्या करते हैं, नोड के पहले लेफ्ट चाइल्ड को फिल करते हैं। तो आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि लेफ्ट चाइल्ड 22 का लेफ्ट चाइल्ड 33, यहाँ इसे सेव कर दो, है ना। ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों फिल होना चाहिए, है ना। तो जब तक पेरेंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों फिल नहीं होता है, तब तक हम दूसरे नोड को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम पे हमने 44 इंसर्ट किया, तो 44 हमारा रूट नोड बना, ठीक है। उसके बाद 22 को जब इंसर्ट करें तो 22 44 के लेफ्ट में, है ना, लेफ्ट चाइल्ड की तरह क्या हो गया, वो स्टोर हो गया। 44 रूट नोड है, इसका अभी राइट चाइल्ड बचा हुआ है, तो इसका अगर राइट चाइल्ड बचा हुआ है तो हम 22 के लेफ्ट में जाकर के स्टोर नहीं कर सकते, है ना। हम 44 का राइट पहले फिल करेंगे। ओके, 33 को हमने स्टोर कर दिया, सेव हो गया। आइए
चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं। 33 के बाद हमारा जो अगला एलिमेंट वो है 11। इंसर्ट 11। अब 11 को हम इंसर्ट करेंगे। 11 से जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो पहले से क्लियर है कि 44, 22, 33, 11 इंसर्ट कर रहे हैं। 11 यहाँ करके क्या होगा, इंसर्ट हो रहा है। देखिए 11 कहाँ इंसर्ट हो रहा है, 11 कहाँ इंसर्ट हो रहा है, 22 के लेफ्ट में, है ना। 22 के लेफ्ट में हमने 11 को इंसर्ट किया, इंसर्ट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो होता है 55। इंसर्ट 55। अब हम क्या इंसर्ट करेंगे, 55 से इंसर्ट करेंगे। तो 55 कहाँ इंसर्ट होगा, 55 इंसर्ट होगा जो पहले से ट्री बना हुआ है 44, 22, 33, 11, ये पहले से था। 55 कहाँ होगा, 22 का राइट चाइल्ड, है ना, 22 का राइट चाइल्ड। तो यहाँ पर हम लोग 55 को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। अब देखिए 55 को हमने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर कंपेयर करिए। एक्चुअली में कंपेरिजन हम यहाँ से स्टार्टिंग से ही करते हैं, है ना, पर ऐसा कहीं कंडीशन ही नहीं आया जहाँ पर कंपेयर करना था। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कंडीशन आ रहा है जहाँ पर हमें कंपेयर करना है। आइए हम शुरू से ही देखते हैं कंपेरिजन। सबसे पहला एलिमेंट हमने 44 इंसर्ट किया, 44 आ गया। जब हम 22 को इंसर्ट करेंगे तो 22 को हमने 44 का लेफ्ट साइड में इंसर्ट किया। इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे कंपेयर करना है। दोनों के बीच में हम क्या कंपेयर करेंगे कि जो रूट नोड है ना, जो रूट नोड है वो उसकी वैल्यू और जो चाइल्ड नोड है उसकी वैल्यू क्या है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ओके, तो देखिए कौन सा बड़ा कौन सा छोटे में क्या है कि जो रूट नोड की वैल्यू है वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए कंपेयर टू चाइल्ड नोड। इसको ऐसे समझिए कि अगर हमारे पेरेंट्स हैं और हम उनके चाइल्ड हैं तो हमारा एज हमारे पेरेंट के एज से कम होता है ना। हमारे पेरेंट का एज ज़्यादा होगा, हमारे फादर और मदर का एज क्या होगा, हमसे ज़्यादा होगा। हम उनके बच्चे हैं, हम उनके चाइल्ड हैं, हमारा एज कम होगा, है ना। अगर हमारे पेरेंट का सपोज दैट हमारे फादर का एज 45 ईयर्स 50 ईयर्स है तो हमारा एज 25 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स 35 ईयर्स ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब पेरेंट का एज ज़्यादा और चाइल्ड का एज कम। तो यहाँ देखिए पेरेंट का एज ज़्यादा चाइल्ड का एज कम, कंडीशन सही है। 33 को इंसर्ट किया, 33 यहाँ इंसर्ट हुआ है। फिर से चेक करिए 44 और 22 में पेरेंट का एज ज़्यादा चाइल्ड का एज कम। ठीक है, पेरेंट का एज ज़्यादा चाइल्ड का एज कम। ठीक है, 11 को इंसर्ट करते हैं। तो 11 को जब इंसर्ट किया यहीं से चेक करेंगे। देखिए पेरेंट का एज ज़्यादा चाइल्ड का एज कम है, पेरेंट का एज ज़्यादा राइट चाइल्ड का एज कम है। ठीक है, फिर अगला क्या है 22 का एक चाइल्ड 11। पेरेंट जब इसका चाइल्ड 11 हुआ तो 22 क्या बन गया, पेरेंट बन गया किसका, 11 का। तो ये हुआ पेरेंट सॉरी, पेरेंट का एज ज़्यादा चाइल्ड का एज कम है। ठीक है, उसके बाद हमने इंसर्ट किया 55। जब हम 55 को इंसर्ट करते हैं तो फिर से कंपेयर करते हैं। यहाँ से देखिए 44 है ना, 44 पेरेंट नोड में है अभी, तो पेरेंट का एज ज़्यादा है चाइल्ड का एज कम है। लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड दोनों के साथ में कंपेयर किया, लेफ्ट चाइल्ड का भी एज कम है, राइट चाइल्ड का भी एज कम है। ठीक है, 22 पेरेंट नोड 11 और 55, तो 22 का लेफ्ट चाइल्ड छोटा है, ठीक है, बट राइट चाइल्ड पेरेंट नोड से बड़ा निकल गया, है ना। यहाँ पर कंडीशन कुछ गलत हो रहा है। पेरेंट का एज 22 एंड चाइल्ड का एज 55 उल्टा हो गया। तो यहाँ पर हम इन दोनों में आपस में इंटरचेंज कर देंगे। और जब इंटरचेंज करेंगे, ओके, जब हम यहाँ इन दोनों में आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, ये 44 यहाँ क्या आ जाएगा 55, है ना। 22 की जगह पे 55 और 22 चला जाएगा कहाँ, 55 की जगह पे यहाँ पर है 11, इस साइड में 33। बस इतना सा चेंज हुआ एक बार, है ना। इंटरचेंज करने के बाद हम यहाँ पर फिर से कंपेयर करते हैं। फिर से देखिए 44 का लेफ्ट चाइल्ड 55 हो रहा है ना कुछ, 44 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है 55। अब अगर 44 हमारा पेरेंट नोड जिसका एज 44 है, चाइल्ड नोड 55 हो गया, है ना। फिर से क्या हो रहा है, चाइल्ड का एज ज़्यादा हो रहा है, पेरेंट का एज कम हो रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा इसके साथ में हम इस वाले चाइल्ड को भी कंपेयर करते हैं, साथ में दोनों के साथ में देखिए 44 पेरेंट नोड है, इसके दो चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड 55 एंड राइट चाइल्ड 33। राइट चाइल्ड तो ठीक है बट लेफ्ट चाइल्ड बड़ा निकल गया है। तो यहाँ पर इन दोनों के आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए एरो दे करके जैसे से दिखा रहे हैं, है ना, हम उस वे में चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से नीचे आ रहे हैं। देखिए 44
44 की जगह क्या होगा ये 55 और 44 चला जाएगा कहाँ 55 के प्लेस पर, है ना। 33 जहाँ है वही है एंड 44 के नीचे है यहाँ 11 और यहाँ पर 23। फिर से कंपेयर करिए, इंटरचेंज किए हैं पेरेंट नोड 55 के दो चाइल्ड 44 एंड 33 ठीक है, 44 के दो चाइल्ड 11 एंड 22 ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो चुके हैं, क्या हो गए हैं, इसमें इंसर्ट हो गए हैं। तो ये क्या हमारा क्रिएशन ऑफ हीप है ना। आइए इसी में हम लोग देखते हैं अब प्रोसेसिंग ऑफ हीप। ये भी हमारा सॉर्ट नहीं हुआ है ना, ये अभी सॉर्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ क्या हुआ है, हमने अरे के एलिमेंट को ट्री के स्ट्रक्चर में अरेंज किया है ना। अब हम क्या करेंगे, उसका प्रोसेसिंग करेंगे। जब प्रोसेसिंग करेंगे तो वो सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट वाले ट्री को छोड़ करके बाकी सारा हम क्या कर देते हैं, रफ करते हैं, क्योंकि इसी ट्री का हमें यूज करना है। और अब जो आएगा वो क्या होगा, प्रोसेसिंग ऑफ हीप। तो हेडिंग डालते हैं, क्या है, सेकेंड स्टेप दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ हीप। ओके, प्रोसेसिंग ऑफ हीप में क्रिएशन ऑफ हीप में जो सबसे लास्ट का ट्री आ जाता है ना, उससे हम लोग यूज करते हैं। तो ये हमारा 55 44 11 33 सॉरी 33 नहीं है 22 एंड 33। ओके, हमने सारे एलिमेंट्स यानी कि पूरा यहाँ लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर का रूट नोड है इसको हम लोग बोलते हैं लेवल 0, ये वाला लेवल 1 और ये वाला लेवल 2 है ना। 0 में एक एलिमेंट, 1 में 2 एलिमेंट और यहाँ पर लेवल 2 में भी कितने 2 एलिमेंट है। जब हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ हीप करते हैं तो सबसे लोअर लेवल से यानी कि सबसे नीचे वाले लेवल से राइट चाइल्ड से स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे नीचे वाले लेवल से राइट चाइल्ड से स्टार्ट करते हैं और करते क्या है, राइट चाइल्ड का एलिमेंट उठा करके रूट नोड बना देते हैं और रूट नोड को के एलिमेंट को, है ना, जिस राइट चाइल्ड को उठा करके हम ऊपर ले गए थे उसकी जगह पर उसे हम रख देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, है ना। तो राइट चाइल्ड में क्या है हमारा 22, ठीक है। जब हम एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे थे तो वहां पर हमने क्या बताया था कि पहले लेफ्ट चाइल्ड फिल होता है फिर राइट चाइल्ड फिल होता है। जब प्रोसेसिंग करते हैं तो पहले राइट चाइल्ड को उठा के ऊपर लेके जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर एरो दे रहे हैं और क्या करेंगे 22 को 55 की जगह देंगे, है ना। 55 की जगह पे 22 आएगा, 22 के बाद यहाँ पे 44 है रहेगा, यहाँ 33 है रहेगा, यहाँ 11 है रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 55, राइट। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर 22 को 55 की जगह यानी कि राइट चाइल्ड को रूट नोड बना दिया और रूट नोड को सबसे नीचे लेकर के आ गए, है ना। ऐसा करने के बाद हम यहाँ पर फिर से कंपेयर करते हैं। रूट नोड 22 के दो चाइल्ड से 44 एंड 33 और दोनों बड़े हैं, किसके, रूट नोड से, जो के दोनों बड़े हैं। किस एलिमेंट के साथ में हम यहाँ इंटरचेंज करेंगे, 44 के साथ में 22 को इंटरचेंज करें या 33 के साथ में 22 को इंटरचेंज करें, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, हम लोग क्या करेंगे 44 और 33 यानी कि 22 के जो दोनों चाइल्ड से उनके बीच में फिर हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा एलिमेंट बिगर है। तो 44 और 33 में कंपेयर किया, मालूम चला क्या 44 इज बिगर, तो जो एलिमेंट बिगर है उसका हम इंटरचेंज करते हैं किसके साथ में, रूट नोड के साथ में। तो 44 का इंटरचेंज किसके साथ में करेंगे, 22 के साथ में। तो 44 22 की जगह पे चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 22, 33 अपने ही प्लेस पर, 11 अपने ही प्लेस पर और 55 हम यहाँ लिख चुके हैं, राइट। देखिए 55 को हम सर्कल नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये रूट नोड पे था, रूट नोड से हमने नीचे लेकर के आया है। जिस रूट नोड को प्रोसेसिंग ऑफ हीप में जिस रूट नोड को हम नीचे लेकर के आते हैं एलिमेंट को, उसे हम सर्कल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके साथ में हमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी है ना, वो हमारा सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर से कंपेयर करते हैं, यहाँ पर 44 के दो चाइल्ड 22 और 33 ठीक है, छोटे हैं। 22 का एक ही चाइल्ड है ना, दो चाइल्ड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 55 के साथ में हमें कुछ नहीं करना, उसे हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें याद रहे, है ना। 22 का एक चाइल्ड है 11, वो भी ठीक है ना। एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया।
इसके आगे फिर से देखिए हमने एरो दिया, अब जब ऐसा होगा तो उसके बाद फिर से एक एलिमेंट ऊपर जाएगा और ऊपर वाला एलिमेंट नीचे आ जाएगा। तो अगला जो एलिमेंट जाने वाला है वो कौन सा जाएगा? 11 22 को तो हम लेके जा चुके हैं ना, क्या बचा 11 को 44 की जगह लेके जाएंगे। 11 यहाँ जाएगा, 22 यहाँ पर है, 33 यहाँ है और यहाँ आ गया 44 और ये है 55। 44 ऊपर से नीचे आ रहा है, उसे हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट में नहीं देंगे। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूँ। कंपेयर करते हैं। ऐसा करने पर हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारा जो रूट नोड है वो 11 और 11 के दो चाइल्ड है 22 और 33, दो के दोनों बिगर है ना, रूट नोड से दोनों बड़े हैं। किसके साथ में इंटरचेंज करेंगे? दोनों चाइल्ड में कंपेयर करते हैं। 33 हमको बड़ा मिलता है तो 33 के साथ में कंपेयर कर देंगे, सॉरी 33 के साथ में इंटरचेंज कर देंगे। तो 33 11 की प्लेस पर, 22 अपनी ही प्लेस पर, 11 33 की जगह पर, 44 यहाँ, 55 यहाँ। समझ में आ गया होगा, है ना। फिर से कंपेयर करते हैं। रूट नोड पे 33 है, 33 के दो चाइल्ड है 22 और 11, दोनों छोटे हैं, कोई इंटरचेंज नहीं होगा, मतलब एक एलिमेंट फिर से सॉर्ट हो गया। अगला एलिमेंट को हमें ऊपर लेके जाना है, तो जो अगला एलिमेंट ऊपर लेके जाना है, तो अब क्या देखते हैं कि जो अगला एलिमेंट ऊपर लेके जाना है, तो हम अभी तक जो काम कर रहे थे वो कहाँ से कर रहे थे? लेवल 2 से। ये हमारा लेवल 0, लेवल 1 और ये लेवल 2। तो लेवल 2 से हमने राइट चाइल्ड को उठाया यहाँ रखा, फिर 11 को उठाया यहाँ रखा। इस लेवल पर एक भी एलिमेंट नहीं बचा, है ना। अब हम इसके ऊपर वाले लेवल पे आते हैं, तो लेवल 1 और लेवल 1 पे राइट साइड का यानी कि राइट चाइल्ड पहले जाएगा। तो लेवल 1 का जो राइट चाइल्ड है 33, है ना, वो कौन सा है? 33। देखिए यहाँ 33 दिख रहा है, यहाँ क्या है? 33 दिख रहा है, लेकिन हमारे जो लास्ट में जो ट्री आया हुआ है ना, प्रोसेसिंग में जो लास्ट में ट्री आया हुआ है, हम उसमें देखेंगे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। तो लेवल 2 में एक भी एलिमेंट नहीं बचा। लेवल 1 में राइट साइड को ऊपर लेकर के जाएंगे। 11 ऊपर, 22 यहाँ, 33 यहाँ, 44 एंड 55। समझ में आया? ओके, कंपेयर करते हैं। 11 और 22 के बीच में मालूम चलता है पेरेंट नोड छोटा है और चाइल्ड नोड बड़ा है, तो क्या करेंगे? आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। जब इनका आपस में इंटरचेंज करते हैं तो 22 यहाँ आ जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, 33 अपनी जगह पर, 44 यहाँ, 55 यहाँ। ओके, फिर से कंपेयर करते हैं 22 और 11 में। 22 बड़ा है, 11 छोटा है, वो इंटरचेंज नहीं आएगा, मतलब फिर से एक एलिमेंट शॉर्ट हो गया, है ना। अब एक एलिमेंट जब शॉर्ट हो गया तो अब अगला नंबर कौन है ऊपर जाएगा? ये वाला। तो इसको हम 22 की जगह पर रखेंगे, 11 यहाँ और 22 यहाँ आ गया, 33 यहाँ, 44 यहाँ, 55 वहीं। ओके, अब देखिए 11 को जब हम ऊपर लेके गए तो 11 का कंपेयर करना है। 11 का कंपेयर करने के लिए ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, 11 का कोई चाइल्ड नहीं है, बाकी सब सॉर्ट किए हुए हैं। तो 11 का कोई चाइल्ड नहीं है तो हम इसका कंपेयर किसी के साथ नहीं कर सकते। तो 11, 22, 33, 44 एंड 55, ये हमारा क्या है? सॉर्टेड ट्री हो गया, है ना। अब देखिए 11 के बाद में 22, फिर 33, फिर क्या आया? 44, फिर आया 55, है ना। हम इस ऑर्डर में क्या करते हैं? इसको फिर रीड करते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है ऊपर में 11, फिर 22, फिर 33, फिर 44 और फिर 55। तो सबसे ऊपर में हमारा जो क्वेश्चन था 44, 22, 33, 11 एंड 55, वो क्या हो गया? सॉर्ट हो गया बाय यूजिंग हीप सॉर्ट मेथड, है ना। किसका यूज किया हमने? हीप सॉर्ट मेथड का यूज किया। जिसमें हीप सॉर्ट मेथड में हमने क्या यूज किया है? पहला क्रिएशन ऑफ हीप और दूसरा प्रोसेसिंग ऑफ हीप। क्रिएशन ऑफ हीप में हमने अपने एलिमेंट्स को पहले ट्री के स्ट्रक्चर में अरेंज किया, उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ हीप में हमने उन एलिमेंट्स को क्या किया है? सॉर्ट किया है। तो ये क्या था हमारा हीप सॉर्ट मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्चिंग मेथड को पढ़ेंगे। ये सॉर्टिंग मेथड का सबसे लास्ट हमारा हीप सॉर्ट मेथड था। काफी दिनों से हमारा सॉर्टिंग मेथड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने मैक्सिमम सॉर्टिंग मेथड्स डिस्कस कर लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्चिंग मेथड को लेकर के।
है ना। सॉर्टिंग एक अलग है और सर्चिंग एक अलग है। सॉर्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, अरे को सॉर्ट करते हैं असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, और सर्चिंग में हम लोग ठीक ऐसा ही अरे दिया होता है ना, और उसमें से किसी एक एलिमेंट को हमें सर्च करना होता है। तो सर्चिंग का मेथड या फिर सर्चिंग का जो भी टॉपिक है ना, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।